हेलो गाइस। आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड सेंटेंस में ये देख लेते हैं कि किस कंजक्शन का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए, पहला जो पार्ट था वो कम्युलेटिव कंजक्शन था और दूसरा जो पार्ट है वो अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले उन कंजक्शन को हम देख लेते हैं जिनकी सहायता से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। देखिए, पहला है और, दूसरा और एल्स, तीसरा है अदरवाइज, जहाँ पर इन तीनों का अर्थ या फिर अन्यथा निकलता है। उसके बाद देखिए आइदर डॉट डॉट आर, या तो या, नाइदर डॉट डॉट नॉर, न तो न। ओके, ये आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आने वाले कंजक्शन हैं। अब इसमें आते हैं हम नियम के अंतर्गत। देखिए रूल्स क्या है इसमें है। नंबर 1, जब दोनों कार्यों में से कोई एक कार्य हो या होने को दर्शाए, जब दोनों कार्यों में से कोई एक कार्य हो या होने को दर्शाए तो आइदर डॉट डॉट आर का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें दो कार्य भी हो सकते हैं या दो सब्जेक्ट के द्वारा एक ही कार्य हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा, या तो जैसे आपको दो कार्य दिए जाएंगे तो दोनों कार्यों में से एक होने की संभावना होगी, या फिर दो सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य होंगे तो दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट कार्य करेगा। तो गाइस, दूसरा रूल है आपका, दोनों कार्यों में से कोई भी कार्य न हो या न होने को दर्शाए तो नाइदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात यूँ समझिए, अफर्मेटिव का सेंस दोनों में मिले तो आइदर डॉट डॉट आर, और नेगेटिव का सेंस मिले तो नाइदर डॉट डॉट नॉर। तो गाइस, तीसरा है आपका और एल्स और अदरवाइज, इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब तो आप समझ सकते हो गाइस, इंटरचेंजेबल है। अब आगे देखिए, जो कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। और गाइस, तो मतलब कि जहाँ पर आप चाहे तो अदरवाइज और या और एल्स, इन तीनों को एक दूसरे के स्थान पर यूज आप कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए गाइस, क्या है यहाँ पर, राइट द आंसर यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। देखिए क्या कहने का तात्पर्य, राइट द आंसर, उत्तर लिखो, उत्तर लिखो, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर तुम उत्तर नहीं लिखोगे तो अर्थात अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त करोगे। तो या जो सेंस है यहाँ पर या का आ रहा है, तो यहाँ में से आप और एल्स और या अदरवाइज कोई यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे बने कंपाउंड सेंटेंस, राइट द आंसर, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए क्या, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। राइट द आंसर अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, उत्तर लिखो अन्यथा तुम अच्छे अंक या तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो गाइज। आई होप गाइज आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। सो गाइज प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। देखिए, समय पर आओ, डू नॉट कम एट ऑल, आओ ही मत। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, या तो समय पर आओ या तो आओ ही मत। देखिए यहाँ पर दो बार आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो आपको देखिए कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय क्या करना पड़ेगा, आइदर कम इन टाइम, तो आइदर डॉट डॉट आर होता है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। आई होप गाइज आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, यू मे नॉट गो टू द मॉल, यू मे नॉट गो टू द मूवी थिएटर। देखिए यहाँ पर क्या आपका गाइज है, तो देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस जो है आपके नेगेटिव हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, जब नेगेटिव सेंटेंस हो अर्थात दोनों में से कोई कार्य ना हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नाइदर डॉट डॉट नॉर का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर यू मे नॉट गो टू द मॉल, तो देखिए यहाँ पर मॉल डिफरेंट है, यहाँ पर द मूवी थिएटर डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट वर्ड होगा वर्ब में, ऑब्जेक्ट में या फिर सब्जेक्ट में,
उसी के बीच में हमारा आइदर डॉट डॉट आर या नाइदर डॉट डॉट का यूज़ होता है। तो गाइज अब क्या कहेंगे आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, यू में गो टू, सॉरी गाइज यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसको इस तरीके से आप बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो गाइज तो आप इसको इस तरीके से बनाइए, यू में गो नाइदर द मॉल, और इसके बाद फिर आप जोड़ दीजिए नॉर द मूवी, नॉट द मूवी थिएटर। तो गाइस तो जहाँ पर आपको जो वर्ड डिफरेंट होगा उसी में आपको क्या करना है, नाइदर डॉट डॉट नार या आइदर डॉट डॉट आर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आपका डू नॉट कम टू मच यू विल बी इल, तो क्या आप कहेंगे, डू नॉट ईट टू मच, जोड़ दीजिए, और यू विल बी इल। तो गाइज आई होप गाइज आपको पूरी बातें स्पष्ट हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यू हैव स्टोलन माई बुक, योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई बुक। देखिए आपका डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें आप सब्जेक्ट का जो आइदर डॉट डॉट का यूज होगा वो कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बीच में होगा। तो आप कहेंगे देखिए आइदर यू आर योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई बुक। गाइज आपको अगर वर्ब में प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं आपको कि जब कभी भी सेंटेंस आइदर डॉट डॉट आर या नाइदर डॉट डॉट नॉट से जुड़ा हुआ हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो कंजंक्शन होता है वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो गाइज सो लास्ट एग्जांपल है गाइज, गिव मी योर मनी बैक यू विल बी सॉर्टेड। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे गिव मी योर मनी बैक और एल्स यू विल बी सॉर्टेड। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।